हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में गांधी पीस प्राइज अर्थात गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। और वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही जाना माना प्रकाशन है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन है, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन है, और इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो के जो प्रमुख पॉइंट हैं वो ये है कि यह चर्चा में क्यों है और गांधी शांति पुरस्कार क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसे कौन प्रदान करता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसके अलावा अब तक के प्राप्तकर्ता कौन हैं और गीता प्रेस गोरखपुर का अपना इतिहास क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि यह पुरस्कार चर्चा में क्यों। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये शांति एवं सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देने पर पुरस्कार मिलता है। आप कोई अन्य काम करेंगे उसके लिए यह पुरस्कार नहीं मिलेगा, आपको यह पुरस्कार गांधीवादी आदर्शों पर चलकर मिलेगा और यह दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब हम लोग बात करते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार सन 1995 में शुरू की गई थी। मतलब गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना सन 1995 में की गई थी, जब गांधी जी की 125वीं जयंती थी। इसमें 1 करोड़ रुपए नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है कि प्रशंसा में दिया गया कोई, तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा उत्पाद शामिल होता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। आप किसी राष्ट्र के हैं, इसमें राष्ट्रीयता तथा नस्ल, भाषा, लिंग, जाति, पंथ का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर आप गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं, सत्य अहिंसा जैसे आदर्शों पर चल रहे हैं और अपने देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कर रहे हैं, आपको यह पुरस्कार मिल सकता है। अब बात करते हैं चयन समिति की। तो चयन समिति में 5 व्यक्ति होते हैं। पहला प्रधानमंत्री, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा संसद के अध्यक्ष अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा विपक्ष का कोई एक नेता और 5वां कोई एक विद्वान व्यक्ति। अब बात करते हैं चयन एवं पुरस्कार वितरण पर। तो सबसे पहला इसका पॉइंट जो है वो है प्रस्ताव। इसका प्रस्ताव कौन देता है? तो इसका प्रस्ताव जो दे सकता है वो पूर्व चयन समिति के द्वारा हो सकता है, जो मतलब पूर्व चयन समिति का कोई सदस्य हो इस प्रस्ताव को दे सकता है, या गांधी शांति प्राप्त कर चुका व्यक्ति इस प्रस्ताव को दे सकता है, देश का प्रधानमंत्री दे सकता है, राज्यपाल दे सकता है, मुख्यमंत्री, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष, या जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुका व्यक्ति है। ऐसे ही अन्य कुछ जो बड़े पद हैं उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं इसका मूल्यांकन कैसे होता है। तो एक बार जब प्रस्ताव भेज दिया जाता है तो यह देखा जाता है क्या वह सच में गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बल है या नहीं, उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं। अगर वो पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हैं तो उनका फिर चयन किया जाएगा। अब बात करते हैं चयन की। चयन में सबकी सहमति जरूरी होती है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पुरस्कार वितरण का। इसकी घोषणा गांधी जयंती पर होती है, पर अब की बार यह घोषणा कुछ दिन पहले ही हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर को अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो उसने लेने से अस्वीकार कर दिया है। ये पहला पुरस्कार है जिसे उसने स्वीकार किया है, लेकिन जो उसे नगद राशि मिलने वाली थी उसने उसको अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई पुरस्कार राशि लेने से मना कर दे तो क्या होगा। तो इसका जवाब यह है कि अगर कोई पुरस्कार राशि लेने से मना कर दे तो भारत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह राशि भारत सरकार के पास वापस चली जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किन किन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, किस सन में प्राप्त हुआ था, उनका नाम क्या है, वे किस देश के हैं। ये सारी लिस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। वर्ष 1921 में गोविंद भवन ट्रस्ट, जो कि कोलकाता में स्थित था, ये भवन सेठ जयदयाल गोयनका के द्वारा बनाया गया था।
इस लक्ष्य के साथ में कि गीता का संदेश पूरे देश में फैलाया जाए, परंतु इन्हें आसानी से गीता नहीं मिलती थी। इसके लिए उन्होंने वहाँ के एक प्रिंटिंग प्रेस वाले से बात की और गीता की छपाई शुरू हुई, परंतु गीता में बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ मिलती थी, जैसे श्लोक, उसका क्रम इत्यादि। इसलिए जयदयाल जी उसे एडिट अर्थात सुधार करने के लिए बार बार वापस कर देते थे, जिससे परेशान होकर एक दिन उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने उनसे कहा कि यदि आप इतनी ही शुद्ध एवं स्पष्ट गीता छपवाना चाहते हैं जिसमें कोई भी गलती ना हो, तो आप अपना खुद का ही एक खोल लीजिए। जयदयाल जी को यह बात जच गई, इसलिए उन्होंने सत्संग अपनी टीम के लोगों से बात किया और बोला कि यदि हमें शुद्ध एवं स्पष्ट गीता छपवाना है जिसमें कोई भी गलती ना हो, तो हमें अपना खुद का ही एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोदार जी ने इनसे कहा कि आप गोरखपुर में ये प्रिंटिंग प्रेस खोल लीजिए, वहाँ पर हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि इस प्रिंटिंग प्रेस को हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसके बाद इसकी स्थापना सन 1923 में गोरखपुर में हुई और अब इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक होता है कि आप गलत तरीके से अपना प्रचार प्रसार करते हैं और एक होता है कि आप सकारात्मक तरीके से अपना प्रचार करते हैं। तो इनके द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाया गया था। ये अपना प्रचार प्रसार करते थे, किसी का नकारात्मक प्रचार नहीं किया गया। इन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी प्रमुख किताबों को सही एवं स्पष्ट तरीके से पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए 41 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां इनके द्वारा बिक चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रतियां श्रीमद् भागवत गीता की हैं, जो कि 16.21 करोड़ प्रतियां इनके द्वारा बेची जा चुकी हैं। तुलसीदास का साहित्य जो है अर्थात तुलसीदास से जुड़ी किताबें हैं, 11.73 करोड़ किताबों की प्रतियां इनके द्वारा बेची जा चुकी हैं। पुराण उपनिषद की प्रतियां भी 2.68 करोड़ बेची जा चुकी हैं इनके द्वारा। बाल साहित्य अर्थात बच्चों से जुड़ा हुआ साहित्य 11.09 करोड़ प्रतियां भी इनके द्वारा बेची जा चुकी हैं और इन सबको मिलाकर 41.70 करोड़ प्रतियां गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा बेची जा चुकी हैं। इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशक है। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को ही 14 भाषाओं में प्रकाशित करवाया है, जो कि हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, असमिया, तमिल, मलयालम, उर्दू और नेपाली हैं। न सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता को ही बल्कि अन्य ग्रंथों को भी उन्होंने कई भाषाओं में प्रकाशित किया है। यही वजह है कि गीता प्रेस गोरखपुर को उनके अहिंसात्मक रवैये, गांधीवादी आदर्शों के रास्ते पर चलने के कारण वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है, परंतु यह पुरस्कार इन्हें 2023 में मिल रहा है। इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।